माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जीवन डिसीजंस या निर्णयों से भरा हुआ होता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है, कौन-सा करियर हमें चुनना है, किससे विवाह करना है, इत्यादि। और इनमें से बहुत सारा निर्णय बगैर कोई महत्व के होते हैं और जबकि कुछ-कुछ निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाला निर्णय होता है। परंतु हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, वो निर्णय है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह और उसके विषय में लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह और उसके राज्य के विषय में जो जिस निर्णय को हम लेते हैं, वही हमारे जीवनों का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। यही वो अंतिम चुनाव या निर्णय है, जो हमारी अनंतकालीन गंतव्य या मंजिल को निर्धारित करता है। परमेश्वर ने अपने संपूर्ण संप्रभुता के साथ सामंजस्य रखते हुए मनुष्य को हमेशा यह स्वतंत्रता देते आया है कि वह उसे चुने या उसे अस्वीकार करे। और वह लगातार मनुष्य को अपने पास आमंत्रित कर रहा है, ताकि लोग परमेश्वर के पक्ष में होकर निर्णय लें। अन्यथा उसे ठुकराने का परिणाम अनंत रूप से भयावह है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो कोई व्यक्ति कभी करेगा, वो उसके अनंत भविष्य के संबंध में लिया गया निर्णय है। माय डियर फ्रेंड्स, केवल 2 ही विकल्प हैं, अनंत विनाश या स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन और अनंत आनंद। तो प्रश्न यह उठता है कि अनंत जीवन का मार्ग कौन-सा है? कौन-सा मार्ग उद्धार की ओर ले जाता है? कौन-सा मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाता है? अर्थात कौन-सा मार्ग परमेश्वर तक पहुँचाता है? तो आइए इस विषय में प्रभु यीशु मसीह से सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 से लेकर 14। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाते हैं। और इसीलिए आज हमारा इस स्टडी का टॉपिक यही है, द नैरो एंड द ब्रॉड वे। सकरा या सकेत मार्ग और चौड़ा मार्ग। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में प्रभु एक निमंत्रण को वो दे रहा है। यहाँ हम 2 द्वार को देख पाते हैं, 2 मार्ग को और 2 मंजिल या गंतव्य। यीशु ने अभी-अभी जस्ट मत्ती अध्याय 5 में स्वर्ग राज्य के मार्ग के विषय में उपदेश दिया है। ये एक ऐसा उपदेश है जो बताता है कि कौन-सा मार्ग परमेश्वर के राज्य या अनंत जीवन की ओर ले जाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के लिए केवल प्रशंसा नहीं चाहते। वो अपने आत्मिक ज्ञान के लिए लोगों से सम्मान नहीं चाहते। और ना ही वो केवल उन लोगों के लिए सप्ताह में 1 दिन का धार्मिक अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। यह उपदेश, प्रभु यीशु मसीह का यह उपदेश एक निर्णय की माँग करता है। एक पूर्ण और अंतिम निर्णय, ऐसा निर्णय जो अनंत काल के लिए स्थायी परिणाम लाता है। और यह पूरा उपदेश अंततः इसी चुनाव की ओर ले जाता है, इसी निर्णय की ओर ले जाता है। यही पहाड़ी उपदेश का समापन सच्चे उद्धार और झूठे धार्मिक प्रणाली के बीच एक निर्णायक चुनाव प्रस्तुत करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। पूरे उपदेश में वो यह प्रकट करता है कि यहूदी अगुवाओं का बाहरी खोखला और सतही जो धर्म है, उनका उपवास, उनकी प्रार्थनाएँ, उनका दान, उनका आज्ञाकारिता, ऊपर से तो धार्मिक दिखाई देती है, परंतु वे परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपने मानवीय प्रयासों से उद्धार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किस किस प्रकार के झूठे धर्मीय प्रणाली का पालन करता है, क्योंकि उद्धार के लिए मनुष्य के कर्मों पर आधारित हर व्यवस्था अंततः असफल होती है। उद्धार केवल तब मिलता है जब मनुष्य अपनी असमर्थता को स्वीकार करता है और अपने कर्मों या धार्मिक रीति-रिवाजों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है। और वास्तविकता हमें बताती है कि संसार में केवल 2 ही प्रकार के धर्मीय प्रणाली है। एक उस प्रकार का धर्मीय प्रणाली जो मानवीय उपलब्धि का धर्म है, कर्मों का धर्म है, वो जो कहता है कि आप अपने आधार पर पर्याप्त अच्छे हैं, पर्याप्त पवित्र हैं, पर्याप्त धर्मी हैं, पर्याप्त आत्मिक बन सकते हैं। और दूसरा वह जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि विश्वास, अनुग्रह और दया पर आधारित है, जो जो मनुष्य के कर्मों पर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है, और ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ऐसे उद्धार को प्रस्तुत यहाँ कर रहा है जो विश्वास और अनुग्रह पर आधारित है, जो पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है। जिस उद्धार से जिस उद्धार में स्वीकृति और स्वर्ग इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, ना कि मनुष्य क्या करता है। फिर भी दुःख की बात यह है कि अधिकांश मानव जाति मानवीय उपलब्धि से उद्धार में विश्वास करती है कि यदि मनुष्य कुछ अच्छा कार्य करे, कभी-कभी अच्छा विचार रखे, परमेश्वर में आस्था रखे, कुछ धार्मिक सभाओं में जाए,
या कुछ धार्मिक रीति-रिवाज और समारोह का पालन करे तो वह स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यह प्रणाली अनेक नामों और अनेक रूपों में पाया जाता है, परंतु वास्तव में यह सब एक ही है और यह सब गलत चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इसी विषय में बात कर रहा है। मैथ्यू चैप्टर 7 में। एक सकरा मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है और दूसरा चौड़ा मार्ग जिसमें सच्चे परमेश्वर को गलत रीति से ग्रहण और आराधना करने वालों के साथ-साथ संसार के सभी मानवीय उपलब्धि पर आधारित उद्धार के दावे का तंत्र सम्मिलित है, जो आखिरकार विनाश की ओर ले जाता है। वास्तव में हमारे प्रभु के द्वारा प्रस्तुत यह निर्णय इतना सरल और स्पष्ट है कि इन दोनों विकल्पों में जो विरोधाभास है ना, वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ हम 2 फाटकों के बारे में देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह 2 फाटकों के बारे में बात करते हैं, एक चौड़ा और एक सकरा। केवल उतना ही नहीं, यहाँ 2 मार्ग है, एक चौड़ा और एक सकरा। यहाँ पे 2 मंजिल है, जीवन की ओर ले जाता है, एक जीवन की ओर ले जाता है, दूसरा विनाश की ओर। यहाँ पे 2 प्रकार के यात्रियाँ हैं, बहुत से और थोड़े से। और वास्तव में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 15 से पढ़ने लगेंगे, तो आप इस दोनों के बीच जो विरोधाभास है, इसको और स्पष्टता से देख पाते हैं। 2 वृक्ष है, एक अच्छा एक बुरा, 2 प्रकार के फल अच्छे और बुरे, 2 निर्माता दिखाई देते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख, 2 नींव चट्टान पर और रेत पर, 2 घर और उस 2 प्रकार के घर में जो आंधी से आता हुआ परिणाम है। इससे अधिक स्पष्ट चित्रण और नहीं हो सकता। यीशु केवल उन 2 विकल्पों की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, जो वास्तव में अस्तित्व में है। या तो आप सचमुच उद्धार प्राप्त है, अन्यथा नहीं। या तो आप सच्चे विश्वास में आज बने हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के इन 2 वचनों को देखते हुए यीशु के इस महान उपदेश के निष्कर्ष में दिखाई देने वाला जो 4 विरोधाभास है, शुरू के जो 4 है, 2 फाटक, 2 मार्ग, 2 मंजिल या 2 गंतव्य और 2 प्रकार के यात्री। उस विषय में हम आज अपना केंद्र को केंद्रित करें और हम आरंभ करेंगे 2 फाटकों की अध्ययन करने के द्वारा। फिर हम आगे-आगे 2 मार्ग, 2 मंजिल और आखिरकार 2 प्रकार के यात्रियों के विषय में देखेंगे। तो शुरू करेंगे 2 फाटकों के विषय में। वचन 13 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो यहाँ हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के फाटक को देख पाते हैं। एक है सकेत और दूसरा है चौड़ा। ओके? देखिए, दोनों फाटक स्वयं को स्वर्ग ले जाने का दावा करता है। दोनों परमेश्वर के राज्य, उद्धार और स्वर्ग में अनंत जीवन और अनंत धन्यता की ओर संकेत करता है। इनमें से कोई भी फाटक यह नहीं कहता है कि वह नरक को ले जाता है, परंतु इनमें से एक वास्तव में नरक में ही ले जाता है। कोई भी नरक को नहीं बेचता। कोई यह नहीं कहता हमारे साथ आओ हम नरक ले जाएंगे। वे सभी स्वर्ग का दावा करते हैं। यही तो धोखा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें से एक नरक को ले जाता है और दूसरा अनंत जीवन को। इसलिए फाटक पहले आता है क्योंकि वह प्रवेश को दर्शाता है। सकरा फाटक वही है जिस पर हम अपना ध्यान को आज आकर्षित करना चाहेंगे। सकरा या फिर सकेत, नैरो गेट, इसी पर हम अधिक आज अपना केंद्र को रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हम इस सकेत फाटक के विषय में यहाँ देखते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आदेश है और अवश्य यह है कि आप यहाँ प्रवेश करें। आपको यहाँ प्रवेश करना ही होगा। यह एक आदेश है, क्योंकि यह अपने आप नहीं होने वाला है। यह आपकी ओर से किसी प्रतिबद्धता और निर्णय के बिना नहीं होगा। यह यीशु मसीह का स्पष्ट आदेश है। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सुसमाचार स्वयं को एक आज्ञा के रूप में प्रस्तुत करता है। मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। सुसमाचार हमेशा एक ऐसी आज्ञा का रूप में आता है जिसे या तो माना जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। सिर्फ सकेत फाटक के विषय में प्रचार सुनना पर्याप्त नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। केवल सकेत फाटक का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। उसकी रचना की प्रशंसा करना पर्याप्त नहीं है, या सुसमाचार की बुद्धिमत्ता से सराहना करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें प्रवेश करना आवश्यक है। संसार ऐसे-ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो सुसमाचार की एक प्रकार से प्रशंसा करते हैं। वही यदि हम कहें, यहाँ तक कि सकेत फाटक की भी एक प्रकार से सराहना करते हैं। वे यीशु की शिक्षाओं की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। और ऐसे बहुत सी बाइबलीय बातें हैं जिनकी प्रशंसा वो करते हैं, परंतु नरक उन लोगों से भरा हुआ होगा जिन्होंने यीशु की प्रशंसा की थी। उन्होंने यीशु की प्रशंसा तो की, उनकी शिक्षा और नैतिकता की सराहना तो की, और शायद विशेष रूप से इस पहाड़ी उपदेश की भी प्रशंसा की। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक फाटक का उद्देश्य, 2 प्रकार का उद्देश्य है। वो भीतर भी आने देता है और बाहर भी रोके रखता है। बाहर भी रोकता है। जो लोग प्रवेश नहीं करते, वे परमेश्वर के राज्य से सदा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे।
आपको प्रवेश करना ही होगा। आपको केवल सुसमाचार की प्रशंसा करने से आगे बढ़ना होगा। आपको केवल इस सक्रिय फाटक का अध्ययन करने से आगे बढ़ना होगा। उसकी सराहना करने से आगे बढ़ना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इस सक्रिय फाटक में प्रवेश करना होगा। और आइए हम और थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखें कि ये सकेत फाटक, ये प्रवेश और किस प्रकार का है। माय डियर फ्रेंड्स, अवश्य है कि हमें इसमें प्रवेश करना तो होगा, लेकिन निर्दिष्टता से स्पेसिफिकली हमें इस सकेत फाटक में प्रवेश करना होगा, क्योंकि केवल एक ही सकेत फाटक है और आपको इसी फाटक से प्रवेश करना होगा। यह एक निश्चित फाटक है। पुराना नियम उन लोगों के बारे में बताते हैं, उन मनुष्यों के बारे में बताते हैं जिनको अपना मार्ग सटीक तो प्रतीत होता है, लेकिन परंतु अंत में वो मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई किसी और मार्ग से प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो वो चोर और डाकू है। उद्धार पाने का केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही सकेत फाटक है, केवल एक ही उद्धार करता है और उद्धार के लिए उस व्यक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। आपको प्रवेश करना होगा, आपको मसीह के पास आने का निर्णय लेना होगा और यही एकमात्र मार्ग है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस सकेत फाटक से प्रवेश कर रहे होते हैं, आपको इस सकेत फाटक से अकेले प्रवेश करना होगा। ये तीसरा बात है। आपको इस फाटक से अकेले प्रवेश करना होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि वे किसी धर्म में शामिल हो जाए, तो वे भीड़ के साथ स्वर्ग राज्य में चले जाएँगे। परंतु ये फाटक सकेत फाटक है, सकरा फाटक है, जैसे कि डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स ने कहा था कि यह एक टर्नस्टाइल के दरवाजा जैसा है। टर्नस्टाइल, जिसमें एक समय में केवल एक ही आदमी पार हो सकता है। आरंभ से ही यह विशिष्ट है। यह अत्यंत व्यक्तिगत है माय डियर फ्रेंड्स। ये कोई सामूहिक अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं कि जो कोई चर्च में शामिल हो जाए, पानी में बपतिस्मा ले ले या तथाकथित मसीह परिवार में जन्म ले, तो वो स्वयं से उद्धार प्राप्त है। इस अर्थ में यह विशिष्ट और अत्यंत व्यक्तिगत है। इसके लिए भीड़ से अलग होना आवश्यक है। वास्तव में यीशु ने कहा है, यदि कोई अपने माता-पिता, भाई-बहन और पत्नी से भी बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे, तो वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मूल्य आपके हर संबंध तक पहुँच सकता है। आप बिल्कुल अकेले आते हैं, किसी और के साथ नहीं। यह इतना व्यक्तिगत है। टर्नस्टाइल इस प्रकार का दरवाजा से कोई समूह में नहीं गुजरता। हर व्यक्ति अकेले गुजरता है। आपके लिए आपके बच्चे, आपके लिए आपके भाई, आपके लिए आपकी पत्नी, आपके लिए आपके रिश्तेदार विश्वास नहीं करने वाले। आपके लिए कोई और प्रवेश नहीं करने वाला। आपको अकेले इस द्वार से होके प्रवेश करना है। संभव है कि आपको सब कुछ और सब लोगों को छोड़ना पड़े, यहाँ तक कि अपने जीवन पर अपना नियंत्रण भी। उद्धार एक समय में केवल एक व्यक्ति के लिए है, एक-एक करके मसीह में विश्वास के द्वारा आपको प्रवेश करना होगा। आपको इसी सकेत फाटक से प्रवेश करना होगा और आपको अकेले प्रवेश करना होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस सकेत फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, अवश्य है ये एक आदेश है, प्रवेश करना ही होगा और इसी फाटक से प्रवेश करना होगा। दूसरा और कोई फाटक नहीं है और आपको अकेले प्रवेश करना होगा और कठिनाई के साथ आपको इस फाटक से प्रवेश करना होगा। आपको कठिनाई के साथ प्रवेश करना होगा। सकेत फाटक सच्चा पश्चाताप और मन फिराव की मांग करता है। यीशु ने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। संपूर्ण बाइबल में सच्चे प्रचारकों ने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। सीएच स्पर्जन नामक प्रभु के एक सेवक, उन्होंने कहे थे, या तो तुम्हें और तुम्हारे पापों को अलग होना होगा, नहीं तो तुम और तुम्हारा परमेश्वर कभी एक नहीं हो सकते। पश्चातापी जीवन एक बदला हुआ जीवन है। परिवर्तित जीवन पापों को मान लेने वाला जीवन है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन है। परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम और दूसरों के प्रति मसीही प्रेम का जीवन है और धार्मिकता के अभ्यास से पहचाने जाने वाला यह जीवन है। फ्रूटलेस विश्वास, जिस विश्वास में फल नहीं है, वो विश्वास मृत है, वचन कहता है। और जो लोग आत्मभोग, स्वेच्छाचार या अपनी इच्छाओं में अत्यधिक लिप्त होने का सुसमाचार प्रचार करते हैं, अर्थात जो अच्छा लगे वही करते जाओ, वैसा वाला संदेश वो संदेश नहीं है जिसके बारे में प्रभु ने प्रचार किए हैं। घमंड, आत्मधार्मिकता या आत्मसंतोष का फाटक वही फाटक है जिसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चौड़ा फाटक कह रहे हैं। दो फाटकों के देखने के बाद आइए अब हम दो मार्गों के बारे में देखें। दो द्वार दो मार्गों की ओर ले जाता है। दो द्वार दो मार्गों की ओर ले जाता है और जिस मार्ग पर हम आज चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वही इस बात का प्रमाण देता है कि हम किस द्वार से होके प्रवेश किए हैं। मैं और एक बार कह रहा हूं, जिस मार्ग में आज हम चल रहे हैं, वही इस बात का प्रमाण देता है कि हमने किस द्वार से होके प्रवेश किए हैं। दो द्वार दो मार्गों की ओर ले जाते हैं, दो अलग-अलग मार्गों की ओर।
जो द्वार चौड़ा है वो उस मार्ग की ओर ले जाता है जो विशाल और आसान है, और जो द्वार सकेत है और छोटा है वो उस मार्ग की ओर ले जाता है जो कठिन और सकरा है। सकरा मार्ग, सकेत मार्ग, नैरो वे परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोगों का मार्ग है, और चौड़ा मार्ग अधर्मियों का मार्ग है। और मनुष्य केवल इन्हीं दो मार्गों में से किसी एक मार्ग पर चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इटसेल्फ हमारा जीवन आज कहाँ है? परमेश्वर हमें आज अपना जीवन को मूल्यांकन करने के लिए सहायता करे, जैसे-जैसे हम उनके वचनों में झाँक के देख रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन यात्रा जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, वही ये इस बात का प्रमाण देता है कि हमने वाक़ई में कौन-सा फाटक से होके प्रवेश किया है। और जब हम इस चौड़ा मार्ग के बारे में बात करते हैं, जो मार्ग चौड़ा है, वो संसार का आसान, आकर्षक, सबको सम्मिलित करने वाला, विलास से भरा हुआ, मनमाने की अनुमति देने वाला और स्वार्थ केंद्रित मार्ग है। उसमें बहुत कम नियम है, बहुत कम रोक-टोक है और बहुत कम रिक्वायरमेंट्स है। आपको केवल इतना करना होता है कि आप यीशु को मानने का दावा करें, या कम से कम धार्मिक प्रतीत हो बाहर से, और आप तुरंत उस बड़े और विविध समूह में स्वीकार कर लिए जाते हैं। उस मार्ग में पाप को सहन किया जाता है, सत्य को हल्का कर दिया जाता है और नम्रता की उपेक्षा की जाती है। परमेश्वर के वचन की प्रशंसा तो की जाती है, लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया जाता है सत्यता से। परमेश्वर के व्यवस्था, उनके मापदंडों की सराहना तो की जाती है, प्रेज़ की जाती है, पर उनका पालन नहीं किया जाता है। इस मार्ग में किसी आत्मिक परिपक्वता, नैतिक चरित्र, समर्पण, जवाबदेहिता या बलिदान की आवश्यकता नहीं होती। यह उस धारा के साथ बहते चले जाने का आसान मार्ग है, इस संसार की रीति के अनुसार, और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 2। यह वो दुखद मार्ग है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन अध्याय 14 वचन 12। चौड़ा मार्ग को देखने के बाद आइए अब हम नैरो वे, सकरा मार्ग की ओर अपना दृष्टि को लगाए। जो मार्ग सकरा है वो कठिन मार्ग है, मांग करने वाला मार्ग है, आत्म त्याग और क्रूस उठाने वाला वो मार्ग है। और यहाँ पे जिस सकेत शब्द को हम देख पाते हैं, सकेत, यह उस ग्रीक वर्ड से आया है जो कि स्टेनोस है, जिसका अर्थ है करहाना, जैसे कि किसी दबाव के अधीन होने पर होता है। यह तथ्य कि परमेश्वर के मार्ग को पाने वाले बहुत कम है, क्योंकि थोड़े ही है जो उसमें चलते हैं, यह दर्शाता है कि उसे पूरे परिश्रम से खोजा जाना चाहिए। जैसे कि यिर्मयाह में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कोई भी व्यक्ति अनजाने में राज्य में प्रवेश नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, और ना ही भूल चूक से उस सकरे फाटक से होकर प्रवेश करता है। जब किसी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। यत्न करो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ सकेत द्वार से प्रवेश करने के लिए यत्न करो कह रहा है, ये यत्न करो जो शब्द है यूनानी में एगोनिजोमाई, यह बताता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सचेत, उद्देश्यपूर्ण और गहन प्रयास की आवश्यकता है। राज्य उन्हीं के लिए है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है जो राजा के पास आत्मा की दीनता के साथ आते हैं, अपने पाप पर शोक मनाते हैं और अपने धार्मिकता के स्थान पर परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो किसी भी मूल्य पर परमेश्वर का राज्य को चाहते हैं, जो उस बड़े खजाने और अनमोल मोती को पाने के लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। और प्रभु यीशु मसीह केवल उन्हीं को बचाते हैं जिनके लिए वो प्रभु भी बन जाता है। जैसे कि पौलुस रोमी अध्याय 7 में कई दफा उन्होंने व्यक्त किए हैं, उन्होंने व्यक्त करते हुए कहे हैं कि हमें मसीह होने के नाते अपने प्रभु की हर आज्ञा और आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा रखनी चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि हम असफल होंगे, परंतु हम यह भी जानते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह में हमें केवल उद्धार करता ही नहीं, बल्कि हमारा भार, हमारा बोझ उठाने वाला भी मिलता है। जैसे कि उन्होंने स्वयं कहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 में, यीशु कहता है, मेरे जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज
और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का उद्धार का मार्ग आश्चर्यजनक रूप से सरल है, परंतु आसान नहीं। हम ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते और ना ही त्याग सकते हैं जिससे हम राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाए। पर यदि हम निश्चित वस्तुओं को पकड़े रहना चाहते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं, तो वही हमें राज्य से बाहर रख सकता है। जो व्यक्ति मसीह के लिए हाँ कहता है, उसे संसार को ना कहना होगा। इसकी कीमत सताव, निंदा और क्लेश के रूप में चुकाना पड़ सकता है। जब हम स्वयं को यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं, तब हम शैतान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं और शैतान भी विश्वासियों के खिलाफ युद्ध का घोषणा करता है। कष्टों के विषय में चेतावनी देने के साथ-साथ प्रभु यह प्रतिज्ञा भी देते हैं कि हमारा हृदय आनंदित होंगे और हमें साहस रखने को वो कहते हैं, क्योंकि उसने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। परंतु हमें कष्ट से बच निकलने का नहीं, बल्कि कष्टों के बीच विजय पाने का सामर्थ्य देने का प्रतिज्ञा हमारा प्रभु करते हैं। और अब सकेत फाटक और 2 मार्गों के बारे में देखने के बाद आइए अब हम 2 गंतव्य या मंजिल के विषय में देखें, जिसके बारे में प्रभु यहाँ बात करते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है। और वचन 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है। देखिए, चौड़ा और सकरा दोनों मार्ग अच्छे जीवन, उद्धार, स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य और आशीष की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में केवल सकरा मार्ग ही जीवन तक पहुँचाता है और चौड़ा मार्ग विनाश को पहुँचाता है, विनाश की ओर ले जाता है। और ये जो विनाश शब्द है, यूनानी में अपोलिया, इसका अर्थ अस्तित्व से मतलब हमारा अस्तित्व टोटली समाप्त हो जाना नहीं, एनाहिलेशन नहीं, वरन यह संपूर्ण कल्याण, संपूर्ण भलाई, संपूर्ण प्रेम, अनुग्रह, आशा से वंचित होकर पूर्ण बर्बादी और हानि को दर्शाता है। ये यीशु मसीह के मार्ग को त्यागने का परिणाम है। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, जैसे भजनकार कहते हैं। परंतु परमेश्वर का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, वो सकरा मार्ग अनंत जीवन की ओर ले जाता है। स्वर्ग में परमेश्वर, उनके स्वर्गदूतों और उनके प्रजा के साथ सदा की आनंदमय संगति में ले जाता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहो। सकेत फाटक से प्रवेश करता हुआ सकेत सकरा जो मार्ग है, वो जीवन की ओर ले जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए आनंदमय संगति में वो ले जाता है। 2 द्वारों में प्रवेश करते हुए, 2 मार्गों पर चलते हुए और 2 अलग-अलग मंजिलों की ओर बढ़ते हुए हम 2 प्रकार के गंतव्य या सॉरी 2 प्रकार के लोगों को हम देख पाते हैं, जो इन 2 प्रकार के फाटक से प्रवेश किए, जो इन 2 प्रकार के राह में चल रहे हैं, जो इन 2 प्रकार के गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे 2 प्रकार के लोगों को हम यहाँ देख पाते हैं। बहुत से और थोड़े से, बहुत से लोग, जो लोग चौड़ा मार्ग, चौड़ा फाटक से प्रवेश करते हुए उस चौड़े मार्ग पर चलते हैं, जो विनाश की ओर आखिरकार जा रहे हैं, वे बहुत से हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और कई बार हम सोच सकते हैं कि वे बहुत से लोग जो है, वे केवल सांसारिक लोग हैं, वे केवल अविश्वासी, अपरिवर्तित जो एथिस्ट लोग जगत में पाए जाते हैं, केवल वे लोग हैं। निश्चित रूप से जो अपरिवर्तित रह जाते हैं, उनमें से वे सभी उसमें शामिल हैं। परंतु विशेष रूप से मुख्य बात यह है कि इन बहुतों में से, ये बहुत से जो लोग हैं, मुख्य रूप से इनमें वे लोग भी सम्मिलित थे, मुख्य रूप से इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम आगे चलकर 7 का 21, 22, 23 देखने लगे, तो मुख्य रूप से ये बहुत से लोगों में वे भी शामिल हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु, प्रभु कह के पुकारते हैं, जो दावा करते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि जो रेगुलरली कलीसिया के भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों में भी जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग यीशु के लिए, यीशु के नाम में ये लोग काम कर रहे हैं। न्याय के दिन बहुत से लोग अपने आप को मसीह का अनुयायी बताएँगे, परंतु यीशु चेतावनी देते हैं, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 13 के अनुसार, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, परंतु ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर देगा और तुम बाहर खड़े होकर द्वार खटखटाने लगोगे और कहोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दो, तब वो उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। वो कहेगा,
मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार के चैप्टर 7 के कॉन्टेक्स्ट में उस दिन बहुत से लोग माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु, यानी ये लोग अक्सर चर्च एक्टिविटीज में रिलेटेड थे, जो प्रभु का है प्रभु कह के गाना भी गाया करते थे। वे कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य क्रम नहीं किए? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे खुलकर वो कह देंगे, मैंने तो तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये लोग कोई नास्तिक नहीं है, ये लोग कोई अपरिवर्तित संगठन से जुड़ा हुआ लोग नहीं है, ये लोग खुले रूप में अन्य जाति नहीं होंगे, बल्कि नाम मात्र मसीही होंगे, जिन्होंने मसीह को जानने और उस पर विश्वास करने का दावा तो किया, परंतु मसीह के शर्तों के अनुसार मसीह के पीछे नहीं चले। मसीह के शर्तों के अनुसार सकेत फाटक से प्रवेश करते हुए सकरे मार्ग पर वे नहीं चले। ये वो बहुत से लोग हैं, और आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से कोई भी इस प्रकार के बहुत से लोगों में से ना हो, वरन हम उन थोड़े में से हो जिन्होंने सच्चा रीति से प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा सकेत फाटक से होके प्रवेश करते हुए आज सकरा मार्ग पर चल रहे हैं। यही वो दूसरे प्रकार के लोग हैं। जो समूह सकरे फाटक से प्रवेश करता है, वो सकरे मार्ग पर चलते हैं, और वे थोड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। देखिए, विश्वासी लोग इसलिए थोड़े नहीं है कि फाटक बहुत सकरा है या उसमें अधिक लोगों के लिए स्थान नहीं है। ना कि इसलिए कि स्वर्ग में उन लोगों को सम्मिलित करने का स्थान नहीं है, और ना ही इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि अधिकांश लोग नाश हो जाए। वरन वचन हमसे ये भी कहता है कि प्रभु चाहते हैं कि सब मनुष्य मन फिराव तक पहुंचे। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, वो आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ पिता पिता मुझे देते हैं, वो सब मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने अपने जीवन को जांचते हुए कुछ प्रश्नों का हम सामना करें। आज हमारे सामने प्रश्न ये नहीं है कि हम कितने रिलीजियस है, हम कितने नैतिक और ईमानदार है, या बाहरी रूप से हम कितना सम्मानित दिखाई देते हैं। हमारे लिए वास्तविक प्रश्न यह है कि हमने किस फाटक से प्रवेश किया है, हम किस मार्ग पर आज चल रहे हैं, और आखिरकार हम कहां जा रहे हैं। चौरा मार्ग बहुत से लोगों से भरे हुए हैं, क्योंकि वहां पे मन फिराव की आवश्यकता नहीं, शरीर की क्रिया से मन फिराव की मांग वहां नहीं है। चौरा मार्ग लोगों को घमंड, आत्मधार्मिकता, पाप और संसार के प्रेम में पकड़े रहने देता है। और फिर भी जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, वे ये कल्पना करते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि वे स्वर्ग के मार्ग पर ही चल रहे हैं। परंतु यीशु कहता है कि वो मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। परमेश्वर के राज्य में केवल वे ही प्रवेश करेंगे जो मन में दीन होकर, अपने पाप को शोक मनाते हुए, धार्मिकता के भूखे और प्यासे होकर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और फिर भी ये जो सकरा मार्ग है, चाहे वो कठिन मार्ग हो, वही वो एकमात्र मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। मसीह ने कभी भी आसान मार्ग का प्रतिज्ञा नहीं किया, लेकिन कठिन मार्ग में भी उन्होंने अपना स्वयं का उपस्थिति का प्रतिज्ञा उन्होंने किया है। उन्होंने निर्बलों के लिए अनुग्रह, पश्चाताप करने वालों के लिए दया, थके हुओं के लिए सामर्थ, अंततः अपने लोगों के लिए अनंत आनंद और जीवन का प्रतिज्ञा किया है। यदि हम में से कोई है जो अभी भी आज इस वक्त मसीह से बाहर है, तो पवित्र शास्त्र स्पष्टता से आपसे यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके वचनों के द्वारा आपसे कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। और यदि आप मसीह में हैं, तो आइए हम सकरे मार्ग पर चलते रहे। हम चौड़े मार्ग का जीवन से ईर्ष्या ना करें, संसार के साथ समझौता ना करें। हमारा संप्रभु राजा अभी भी हमारे साथ उपस्थित है और हमारे साथ चलता है। और
इस सक्रिय मार्ग के अंत में अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ सदा की संगति और अनंत एवं अविनाशी आनंद मौजूद है। परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए। परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा आज हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आपको आज हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो स्पष्टता से हमारे सम्मुख चेतावनी, आमंत्रण, निमंत्रण और उत्साह को प्रदान करते हैं। आपके अनुग्रह के बगैर प्रभु हम सब के सब भी आज चौरे मार्ग में चल रहे होते, विनाश की ओर हम चल रहे होते। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके अनुग्रह के परिणाम स्वरूप हमें बचाए। प्रभु, हम में से जितने भी लोग आज आपके वचन को सुने हैं, सहायता करें कि हम में से कोई भी उद्धार को लेकर झूठा आश्वासन में ना जिए, आत्म धार्मिकता में ताकि ना जिए। पाप का सच्चा चेतना और बोध, कन्विक्शन ताकि हमारे जीवनों में हो। सच्चा मन फिराव हमारे जीवनों में हो। सच्चा उद्धारदायी विश्वास हमें प्रदान करने के द्वारा उसमें भरा है प्रभु। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो आपके हैं प्रभु, सहायता करें हमें प्रभु। क्योंकि सकरा है वो मार्ग और कठिन है वो जीवन। हमें वो जीवन का कठिनाई महसूस होता है प्रभु पल भर, पल-पल अपने जीवन में। लेकिन प्रभु आपकी प्रतिज्ञा हमारे लिए कितना ताज़ा है, आपकी उपस्थिति, आपके वचन हमारे लिए कितना ताज़ा है कि इन कठिनाइयों के बावजूद आपका उपस्थिति हमारे साथ है। उस जुआ को हम अकेले नहीं उठा रहे होते प्रभु। You are there with us Lord to carry that yoke. इसलिए हमें सहायता करें प्रभु, हमें सामर्थ प्रदान करें कि हम विश्वसनीयता से आपके पीछे चलने में प्रगति करते जाएँ। हमें सांसारिकता से बचाए रखें। हमें फिसल जाने से बचाए रखें प्रभु, ताकि हम सत्य से, सच्चा मार्ग से न फिसल जाएँ। हमें सहायता करें प्रभु, ताकि हम अपना-अपना क्रूस को उठाते हुए अपने जीवन का अंत तक इस सक्रिय मार्ग पर विश्वसनीयता से आपके पीछे चलते रहें। आपके महिमा के लिए और हमारे अनंत भला के लिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।